हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ अर्थ एलिमेंट की लास्ट एंड थर्ड राशि यानी कैप्रिकॉन मकर राशि वाले लोगों के लिए अगस्त मंथ की लव रीडिंग। मेरी सारी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, इसलिए कोई भी पर्सन इसको अपने लिए देख सकता है। इसके साथ ही एक जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करें, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर एक टैरेट एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। ऑल राइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, कैप्रिकॉन राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। Six of Cups, the Magician, King of Wands and Ten of Swords. All right, all right. So first card Ten of Swords. Ten of Swords को देखकर मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आप अपने पर्सन की किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा निराश हुए और बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं इस वक्त में, क्योंकि ये फीलिंग हमने अभी की ली है। ऑलराइट, इस टाइम में आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा पेन। टेन ऑफ सोर्ड्स। अब आप ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन, इतना ज़्यादा पेन क्यों फील कर रहे हैं? सेकंड कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे ये बताता है कि आपकी पर्सन देखा जाए तो एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। वो किंग हैं, उनके पास अबेंडेंस है, सब कुछ है, लेकिन साथ ही साथ ना फ्रेंड्स, उनका नेचर क्या है, ईगोइस्टिक टाइप है, बहुत ईगोइस्टिक नेचर है वो। आई होप कार्ड आपको अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। वो अपनी ईगो के सामने ना, देखिए, वो अपनी ईगो के सामने किसी को भी कुछ नहीं समझते। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को आपका ये पेन नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन वो अपने ईगोइस्टिक नेचर के कारण आपसे इस टाइम में कहीं ना कहीं मुंह फेर कर बैठे हुए हैं। अगर आप इस पिक को ध्यान से देखेंगे तो इसमें यहाँ पर एक छोटी सी लिजार्ड है, एक छिपकली, जो आप दोनों के रिलेशन के बीच में किसी टाइप के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को बताती है। यानी ऐसा हो सकता है कि कुछ तो आपके पर्सन अपनी ईगो की वजह से आपसे ऐसा बिहेवियर करते हैं, कुछ वो दूसरों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर के मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार बनकर भी आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं। आपकी फीलिंग उनके लिए क्या है?
एट ऑफ वांड्स, आप चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आप इसलिए परेशान हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कि आपके पर्सन से बात हो ही नहीं रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट दिखाई देते हैं। कुछ लोगों की अगर उनके पर्सन से बात हो भी रही है तो वो बहुत ज़्यादा लेस कांटेक्ट है। आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए है एट ऑफ वांड्स। आप उनसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जो मे बी शायद आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप उन्हें एक देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप भी जानते हैं कि आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा अबेंडेंट पर्सन है। वो किंग हैं, उनके पास सब कुछ है। एक तरीके से वो आपके लिए भी आपकी विश फुलफिलमेंट है फ्रेंड्स। और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे जाए, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी फील होता है कि वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे कि यस, आपके पर्सन अपनी ईगो वाली नेचर में आकर के हमेशा ही ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एक गुड एनर्जी है, कभी वो ये शो करते हैं, कभी वो ये शो करते हैं। और इन दोनों वजहों से रिज़ल्ट क्या होता है कि आप पेन में आ जाते हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बट आप उनसे बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। और द मैजिशियन कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड हमारे पास आया है, द मैजिशियन कार्ड, जो मुझे ये बताता है कि आप अपने इस रिलेशनशिप को अच्छे से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप जो भी चाह रहे हैं इस टाइम में, उनसे बात करना, इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक आना, तो आप इसके लिए डिवाइन को सरेंडर करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो प्लीज़ आप इस टाइम में डिवाइन को सरेंडर कीजिए, सरेंडर टू गॉड, उनसे प्रेयर कीजिए। अपने स्पेसिफिक पर्सन को इस टाइम में आप मैनिफेस्ट ज़रूर से कीजिए, ताकि आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा बेटर हो सके। आप वेरी क्विकली, मैं इन कार्ड्स को साइड में कर देती हूँ। वेरी क्विकली हम देखेंगे आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो कैप्रिकॉर्न राशि को बिलोंग करते हैं, उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, टू ऑफ कप्स, सो आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त में टू मोर कार्ड्स डिवाइन, टेन ऑफ कप्स, वन मोर,
आपके पर्सन भी ये चीज़ें जानते हैं और इसलिए वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं। फ्रेंड्स, मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पे आती हैं जैसे कि आपके पर्सन के पास इस टाइम में बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो कप एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो आप उनको दे रहे हैं। अगर मैं आपकी फीलिंग के बारे में बात करूं तो देखिए, यहाँ भी आप जानते हैं कि वो ईगोइस्टिक हैं, दूसरी साइड देख रहे हैं। अगर हम ये देखें तो यहाँ भी सेम फीलिंग निकल के आई है कि वो दूसरी साइड देख रहे हैं, आप जो कप उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं उसकी तरफ उनका इस टाइम में ध्यान है ही नहीं। द हर्मिट कार्ड बताता है कि वो भी इन सिचुएशन से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड भी हैं, हो सकता है वो प्रॉपर सो भी नहीं पा रहे, कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, कुछ डिप्रेशन चल रहा है उनके माइंड में। हर्मिट कार्ड एक हर्ट होने की एनर्जी को बताता है, लेकिन इसके साथ ही एक होप का भी ये कार्ड होता है कि आपके पर्सन को बिल्कुल ज़रूर से ये होप है कि एक दिन ये सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगी। द डेथ कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग। ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन इस प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि मैं इन सारी सिचुएशन से, अगर एक थर्ड पार्टी है भी तो उन सारी चीज़ों से, अगर मल्टीपल चॉइसेस हैं, वो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, स्टक फील कर रहे हैं, तो भी वो इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल के, ओवरकम करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप मुझे ये बताता है कि आपका ये कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। देखिए, जिस तरह आप चाहते हैं, 6 ऑफ कप्स एक इक्वल गिव एंड टेक, तो आपके पर्सन भी ज़रूर से यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स वो आपके साथ स्टेबिलिटी, फैमिली, चिल्ड्रन, उनकी एक तरीके से इस रिलेशनशिप को वो अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, यानी एक ऐसा रिलेशनशिप जो उन्हें सब कुछ दे सकता है। अब मैं ये देखना चाहूँगी कि अगस्त मंथ में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कैप्रिकॉर्न राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन अगस्त मंथ में उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। ऑलराइट, अगेन मैरिज कार्ड, 4 ऑफ वांड्स। तो यस, ये एक डबल कंफर्मेशन है कि आप इस टाइम में ज़रूर से अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम पार्टनर से डील कर रहे हैं। देखिए, वो इन सिचुएशन से निकलकर किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है एनर्जी। ये आपकी एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स इक्वल गिव एंड टेक आपके पर्सन भी चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन जो सही है, वो एक बैलेंस लाना इस रिलेशनशिप में अगस्त मंथ में ज़रूर से चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स मुझे बताता है कि आपके पर्सन अगस्त में आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर आप लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है इस टाइम में, तो आपकी बात हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ड्स, अगर आपके पर्सन को कुछ चीज़ों के बारे में
अनक्लैरिटी थी, कोई कन्फ्यूज़न था, तो इससे आपके पर्सन बाहर निकल सकते हैं। अब मैं देखना चाहूँगी आपकी पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपको अगर अगस्त मंथ में कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी और मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन अगस्त मंथ में उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑलराइट, I know what is best for you, hence I decide for you. I will offer you loyalty, stability, structure and support. That's for me is love, the emperor. Yes, देखिए वो आपको लॉयल्टी के साथ एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रक्चर और सपोर्ट तो 100% देना चाहते हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कुछ चीज़ें आपके लिए। I may be slow but I am working on offering you a stable future. Yes. बेशक आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम में कि वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे, वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बट फ्रेंड्स वो आपको एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड ए बैलेंस, देयर इज़ नो नीड टू रश एज वी आर ऑन द राइट पाथ, गुड थिंग्स नीड टाइम एंड पेशेंस, लेट्स लेवल अप। यस, वो इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस को तलाश रहे हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि रश की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक राइट पाथ पर हैं। जो अच्छी चीज़ें होती हैं, गुड थिंग्स, हमेशा टाइम और पेशेंस को मांगती हैं। I am manifesting healthy changes in our relationship which will enable us to take the right decision. It is time to take the right call. Yes. तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं हेल्दी चेंजेस के लिए इस रिलेशनशिप में, ताकि वो सही समय आने पर एक सही डिसीज़न ले सकें। इट्स ए टाइम टू टेक द राइट कॉल। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक जजमेंट, एक डिवाइन टाइम का वेट यहाँ पर ज़रूर से कर रहे हैं। I have true love and compassion for you. I feel emotionally connected to you. Queen of Cups. Yes. तो वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं और एक ट्रू लव और कंपेशन की फीलिंग भी आपके लिए उनको आती है। I am protecting myself and you. My defense are up. I am in self protection mode. Yes. जैसा कि पता ही चलता है कि इस टाइम में वो कुछ भी ऑफ़र नहीं ले रहे, इस टाइम वो सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में हैं। मे बी इस टाइम उनको यही सही लगता है कि जब तक मैं इन सारी प्रॉब्लम से ओवरकम करके बाहर एक गुड एनर्जी में ना आऊँ, तब तक मैं आपका कोई भी ऑफ़र स्वीकार नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये थे उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं और आप किस टॉपिक पर मेरी रीडिंग्स देखना चाहते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।